जिड्डू कृष्णमूर्ति की किताब ईश्वर क्या है, प्रकरण 10। हम में से अधिकतर लोग अपना जीवन प्रयासों में, संघर्षों में बिता देते हैं और यह प्रयास, यह संघर्ष, यह प्रयत्न उस ऊर्जा का अपव्यय है। आदमी ने पूरे ऐतिहासिक काल में कहा है कि यथार्थ या ईश्वर को चाहे जो नाम उसने उसे दिए हो, पाने के लिए आपको अविवाहित रहना होगा। मतलब यह कि आपको ब्रह्मचर्य की शपथ लेनी होगी तथा इस शपथ को कायम रखने के लिए जीवन पर्यंत अंतहीन दमन, नियंत्रण, स्वयं से संघर्ष करना होगा। देखिए तो ऊर्जा की इस बर्बादी को भोग विलास में जुटे रहना भी ऊर्जा की बर्बादी ही है। तथा जब आप दमन करते हैं तो उसके निहितार्थ और अधिक दूर तक जाते हैं। दमन में, नियंत्रण में, अपनी कामना की उस नकार में जो प्रयास लगता है वह आपके मन को विकृत कर देता है तथा इस विकृति में आपको एक प्रकार की संयमशीलता का एहसास होता है जिससे कठोरता आ जाती है। कृपया सुने, स्वयं का अवलोकन करें एवं अपने आसपास के लोगों का अवलोकन करें और ऊर्जा की इस बर्बादी का, इस लड़ाई का अवलोकन करें। यौन में, सेक्स में जो निहित है वह नहीं, वास्तविक क्रिया नहीं, बल्कि वे कल्पनाएं, वे बिंब, वह मनोसुख। इस सब के बारे में लगातार चलता विचार ऊर्जा की बर्बादी है और अधिकतर लोग या तो आत्मदमन से या यौन शुचिता की शपथ लेकर या इसके विषय में अंतहीन विचार करते हुए अपनी ऊर्जा गंवाते रहते हैं। जिस समाज में हम रहते हैं उसकी इस हालत के लिए मनुष्य उत्तरदायी है। आप उत्तरदायी है और मैं उत्तरदायी। आप है, आपके राजनीतिज्ञ नहीं, क्योंकि राजनीतिज्ञों को आपने ही वैसा बनाया है जैसा वे है। कुटिल अपने को महिमा मंडित करते पद व प्रतिष्ठा की खोज में लगे। यही सब हम भी अपने रोज के जीवन में कर रहे हैं। समाज के लिए जिम्मेवार हम हैं। समाज के संगठनात्मक पक्ष की अपेक्षा समाज की मनोवैज्ञानिक संरचना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। समाज का मनोवैज्ञानिक ढांचा लालच, डाह, बटोरने की ललक, होड़, महत्वाकांक्षा व भय पर आधारित है। अपने सभी संबंधों में सुरक्षित होने, संपत्ति के द्वारा सुरक्षित होने, लोगों से संबंध बनाकर सुरक्षित होने, अवधारणाओं, विचारों के साथ अपने संबंधों में सुरक्षित होने की अनवरत मांग पर आधारित है। यह है समाज का ढांचा जिसे व्यक्ति ने ही बनाया है और तब समाज हम में से हर एक पर मानसिक रूप से यह ढांचा थोपता है। तो लालच, डाह, महत्वाकांक्षा, प्रतिस्पर्धा, यह सब ऊर्जा का अपव्यय है, क्योंकि इसमें हमेशा अंतर्द्वंद होता है। अंतहीन अंतर्द्वंद जैसा कि उस व्यक्ति में होता है जो ईर्ष्यालु है। ईर्ष्या एक अवधारणा है। अवधारणा तथा तथ्य दो अलग अलग बातें हैं। कृपया सुने।
आप इस ईर्षा नामक भावना को अवधारणा के माध्यम से देखते हैं। आप ईर्षा नाम के इस एहसास के सीधे संपर्क में नहीं होते हैं, बल्कि आप ईर्षा को एक शब्द विशेष की स्मृति के माध्यम से देखते हैं, जिसे आपने ईर्षा के रूप में अपने मन में स्थापित कर लिया है। यही एक अवधारणा का रूप ले लेता है और वह आपको प्रत्यक्ष रूप से उस भावना के संपर्क में आने से रोकता है, जिसे आप ईर्षा कहते हैं। पुनः यह एक तथ्य है, तो वह प्रतिपादन, वह विचार आपको उस भावना के प्रत्यक्ष संपर्क में आने से रोकता है और इसलिए उस विचार, उस अवधारणा से ऊर्जा का शरण होता है। चूँकि इस दुर्दशा के लिए, गरीबी के लिए, युद्ध के लिए, शांति के नितांत अभाव के लिए हम ही उत्तरदायी है, इसलिए धार्मिक व्यक्ति ईश्वर को नहीं खोजा करता। धार्मिक व्यक्ति का सरोकार समाज के रूपांतरण से होता है, जो समाज वह स्वयं ही है। धार्मिक व्यक्ति वह नहीं है जो असख्य कर्मकांडों में लगा रहता है, परंपराओं का अनुसरण करता है, किसी मृत भूतकालीन संस्कृति में रहता है, गीता या बाइबल की अंतहीन व्याख्या करता रहता है, अनवरत मंत्र पाठ करता रहता है या संन्यास धारण कर लेता है, वह धार्मिक व्यक्ति नहीं है। ऐसा व्यक्ति तो तथ्यों से भाग रहा है। धार्मिक व्यक्ति का संबंध तो पूर्णतया समग्र रूप से समाज को समझने से है, जो वह स्वयं है। वह समाज से भिन्न नहीं है। अपने आप में एक समग्र संपूर्ण मौलिक परिवर्तन लाने का अर्थ है लालच, ईर्षा, महत्वाकांक्षा की पूरी तरह से समाप्ति, और इसलिए वह परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता है, यद्यपि वह परिस्थितियों का ही परिणाम है। यानी जो भोजन वह खाता है, जो किताबें वह पढ़ता है, जो सिनेमा वह देखने जाता है, धार्मिक रूढ़ियों, विश्वासों, कर्मकांडों और उस सारे गोरख धंधे का परिणाम वह है। वह जिम्मेवार है और इसलिए धार्मिक व्यक्ति को स्वयं को समझना होता है। वह स्वयं उस समाज की ही उपज है जिसे उसने खुद बनाया है। अतः यथार्थ को पाने के लिए उसे आरंभ यहीं से करना होता है, किसी मंदिर से नहीं, किसी प्रतिमा में नहीं। चाहे प्रतिमा हाथ से गढ़ी हुई हो या मन से, अन्यथा वह कुछ पूर्णतः नया, एक नूतन अवस्था कैसे पा सकता है। शांति मात्र कानून अथवा स्वप्रभुता का विस्तार नहीं है। शांति उससे एकदम अलग है। यह एक आंतरिक अवस्था है जो संभवतः बाह्य परिस्थितियों में बदलाव लाकर नहीं लाई जा सकती। यद्यपि बाह्य परिस्थितियां बदलना भी आवश्यक है, परंतु एक भिन्न प्रकार के संसार को अस्तित्व में लाने के लिए प्रारंभ भीतर से ही करना होगा, तथा एक अलग तरह की दुनिया ले आने के लिए आपको विराट ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, तथा उस ऊर्जा की इस समय अनवरत द्वंद्व में बर्बादी की जा रही है। इसलिए हमें इस द्वंद्व को समझना होगा।
द्वंद्व का प्राथमिक कारण पलायन है। विचार के माध्यम से पलायन। कृपया स्वयं का अवलोकन करें। ईर्ष्या, दाह का सामना करने की बजाय इसके सीधे संपर्क में आने की बजाय आप कहते हैं, मैं इससे कैसे छूटूं? मैं क्या करूं? कौन सी विधियां है जिन्हें अपनाकर मैं ईर्ष्यालु नहीं हो सकूंगा? जो सभी विचार है, अवधारणाएं है और इसलिए इस तथ्य से पलायन है कि आप ईर्ष्यालु है। यहाँ इस तथ्य से दूर चले जाना है कि आप ईर्ष्यालु है। अवधारणाओं के माध्यम से तथ्य से दूर हटना न सिर्फ आपकी ऊर्जा व्यर्थ करता है, बल्कि तथ्य के सीधे संपर्क में आने से आपको रोकता है। तो अब आपको अपना पूरा ध्यान देना होता है, किसी अवधारणा विचार के माध्यम से नहीं। विचार, जैसा कि हमने कहा था, अवधारणा में ध्यान देने में बाधा बनता है। तो जब आप ईर्ष्या के इस भाव का अवलोकन करते हैं या इसके प्रति सजग होते हैं और इसे बिना अवधारणाओं के, बिना विचारों के पूर्ण अवधान देते हैं, तो आप देखेंगे कि आप न सिर्फ उस भाव के सीधे संपर्क में होते हैं, अपितु चूंकि आपने इस भाव को बिना अवधारणाओं, विचारों को बीच में लाए अपना पूर्ण अवधान, पूरा ध्यान दिया है, इस भाव का अवसान हो जाता है और तब आप में आगामी घटना अथवा आगामी भावना अगले एहसास से मिल पाने के लिए और अधिक ऊर्जा होती है। अन्वेषण के लिए एक संपूर्ण मूल परिवर्तन लाने के लिए आप में ऊर्जा होनी चाहिए। वह ऊर्जा नहीं जो दमन के द्वारा लाई जाती है, बल्कि वह ऊर्जा जो आपको तब उपलब्ध होती है जब आप अवधारणाओं के माध्यम से या फिर दमन के द्वारा तथ्य से पलायन नहीं कर रहे होते हैं। वास्तव में यदि आप इस पर गौर करें तो जीवन जीने के हमें केवल दो ही रास्ते मालूम है। या तो हम इससे पूरी तरह से पलायन करते हैं, जो विक्षिप्तता का ही एक रूप है और जो मानसिक असंतुलन की दिशा में ले जाता है, या फिर हम सब कुछ दमित करते जाते हैं, दबाते जाते हैं, क्योंकि हम समझते नहीं हैं। हमें बस यही मालूम है। किसी भावना या संवेदन को ढक देना, दबा देना ही दमन नहीं है, बल्कि बौद्धिक स्पष्टीकरण, तर्क संगत व्याख्या भी एक प्रकार से दमन ही है। कृपया स्वयं का अवलोकन करें और आप देखेंगे कि जो कहा जा रहा है वह कितना तथ्यपरक है। इसलिए यह आवश्यक है कि आप पलायन न करें, और यह पता लगाना सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है कि कभी पलायन न करें। यह पता लगाना सबसे कठिन बातों में से एक है, क्योंकि हम शब्दों द्वारा पलायन करते हैं। हम तथ्यों से पलायन सिर्फ मंदिरों की तरफ भागकर तथा दूसरे वैसे कामों के द्वारा ही नहीं करते, बल्कि शब्दों द्वारा बौद्धिक बहसों, अभिमतों, निर्णयों व मूल्यांकनों के माध्यम से भी पलायन करते हैं। तथ्य से पलायन करके हमारे पास बहुत सारे तौर तरीके हैं। उदाहरण के लिए यह तथ्य ले कि हम मतिमंद हैं। यदि हम मतिमंद हैं तो
यह एक तथ्य है। और जब आपको इस बात का एहसास होता है कि आप मतिमंद है, तो चतुर बनने की कोशिश करना पलायन है। परंतु संवेदनशील होने के लिए यह जरूरी है कि आपका समस्त अवधान, पूरा ध्यान मन की उस स्थिति की ओर निर्देशित हो जो मंद है, समझने में सुस्त है। अतः हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो किसी विरोधाभास, किसी तनाव का परिणाम नहीं होती, बल्कि जिसका आगमन तब होता है जब कोई भी प्रयास न हो। कृपया इस एकदम सरल वास्तविक तथ्य को समझ ले। हम अपनी ऊर्जा का अपव्यय प्रयास के द्वारा किया करते हैं तथा ऊर्जा का प्रयास द्वारा यह अपव्यय हमें तथ्य के सीधे संपर्क में आने से रोकता है। जब मैं आपको सुनने के लिए जबरदस्त प्रयास कर रहा होता हूँ, तो मेरी सारी ऊर्जा इस प्रयास में जा रही होती है तथा मैं वस्तुतः सुन नहीं रहा होता हूँ। जब मैं क्रोधित या अधीर होता हूँ, तो मेरी सारी ऊर्जा यह कहने में जाती है, मुझे क्रोधित नहीं होना चाहिए। किंतु जब मैं शब्दों के द्वारा अथवा निंदा या निर्णय के द्वारा पलायन न करते हुए पूरी तरह से क्रोध अथवा मन की उस अवस्था पर ध्यान देता हूँ, तब उस अवधान की अवस्था में क्रोध नामक उस लक्षण से मुक्ति घटित होती है। अतः अवधान जो ऊर्जा की समग्रता है, प्रयास नहीं है। केवल वही मन जो प्रयास रहित होता है धार्मिक मन है, और इसलिए ऐसा मन ही पता लगा सकता है कि ईश्वर है या नहीं है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।